हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग टेल्स। आज की वीडियो में मैं आपको रामेश शॉपिंग सेंटर का टूर करवाऊंगी। मेरे ख्याल से बल्क बाइंग अगर आपने करनी है तो ये एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पे आपको बल्क के अंदर काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लीनिंग सप्लाईज। क्लीनिंग सप्लाईज के अंदर आपको गार्बेज बैग्स और डिसइंफेक्टेंट्स, डिटर्जेंट्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे शॉपिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो है वो वैरायटी बहुत मिल जाएगी। इम्पोर्टेड के अलावा यहाँ पे लोकल ब्रांड्स भी मुझे काफ़ी दिखे और निस्बतन लोकल ब्रांड्स की जो प्राइसेस हैं वो इम्पोर्टेड ब्रांड से थोड़ी कम है और एफिकेसी भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेड और लोकल की एक ही जैसी है। क्लीनिंग सप्लाईज जो हैं वो आपके पास काफ़ी हैं, उसके जैसे कि ब्रूम्स हो गए, ब्रशेस हो गए। उसके बाद आ जाता है प्लास्टिक और यूटेंसिल्स का सेक्शन। इसके अंदर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ तक की प्लास्टिक आपको मिल जाएगी और इसके अंदर जो है वो प्राइसेस भी आपको मुनासिब ही मिलेंगी। ऑल्दो मैंने नोट किया है कि 3-4 महीने में प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन आम मार्केट की निस्बत जो है वो यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी कम हैं। और दूसरा, नॉन स्टिक के अलावा एल्युमिनियम में भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है एल्युमिनियम की पतीली में, जो कि मुझे इतने आम तौर पे नज़र आते नहीं हैं। फिर जो अगला सेक्शन है वो बर्तनों का सेक्शन आ जाता है और ये जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चीप है। डेकोर आइटम्स का जो सेक्शन है वो भी इस शॉपिंग सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर है। इसके अंदर भी आपको काफ़ी रीजनेबल रेट्स में वेजेस, पॉट्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिल जाएंगे और इनकी प्राइसेस भी रेगुलर मार्केट से काफ़ी कम हैं और वैरायटी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी देखने को मिली है। फिर आ जाता है इनका फूड सेक्शन। फूड सेक्शन जो है वो कुछ इतना ख़ास नहीं है। ब्रेड सेक्शन और बेकरी वो भी नॉर्मल सी है और बुचरी भी मुझे कोई इतनी इनकी ख़ास नहीं लगी। हाँ, लेकिन अगर आप कोई डील ढूंढ के निकाल लें तो वो अच्छा होगा। लेकिन फूड सेक्शन जो है वो एज सच इसकी प्राइसेस जो है वो स्टैंडर्ड ही हैं। ये तो हो गया ग्राउंड सेक्शन का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर के सेक्शन में जो है वो आपके पास जो नॉन एसेंशियल आइटम आ जाते हैं उसकी वैरायटी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्लोथिंग सेक्शन। क्लोथिंग सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर बच्चों के कपड़ों की वैरायटी भी बहुत है और चूँकि अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं इसलिए सर्दियों का या विंटर स्टफ कह लें वो काफ़ी मुझे देखने में मिला बच्चों के लिए। ये फ्रॉक्स जो आप देख रहे हैं ये एक सऊदी ब्रांड है और ये काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी होती है। पर्सनली मैं ले भी चुकी हूँ और गिफ्ट भी कर चुकी हूँ, सबको बहुत पसंद आती हैं। उसके अलावा लेडीज़ क्लोथिंग में भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे अबाए वगैरह अच्छे लगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक चादर सी आ जाती है नमाज पढ़ने के लिए, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद जो है वो शूज़ और एक्सेसरीज का सेक्शन आ जाता है। जूतों की क्वालिटी जो है वो आप समझ लें कि एवरेज है, तो प्राइसेस भी उस हिसाब से थोड़ी कम है। यानी कि आपके पास चाइनीज़ ब्रांड्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे शूज़ में। हाँ, अलबत्ता एक्सेसरीज जो हैं वो अच्छी मुझे लगी है और उसकी प्राइस भी उस हिसाब से मुनासिब है। फिर अगला सेक्शन जो आ जाता है वो टॉयज़ और स्टेशनरी का है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आपने अपने बच्चों की स्कूल की शॉपिंग करनी है, आपको स्टेशनरी बल्क में चाहिए, तो ये एक बेहतरीन जगह है लेने के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है और दूसरा आपके पास जो है वो बल्क में लें चाहे या आप 1-2 पीस लें, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे वैरायटी आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है स्टेशनरी में।
तो ये मैं आपको एक एक करके स्टेशनरी के सारे आइल्स दिखाती हूँ। इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ मौजूद हैं। स्पेशली जो बच्चों के आर्ट्स एंड क्राफ्ट का सामान आपको आम मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, यहाँ पे ज़रा इसकी प्राइस थोड़ी नॉमिनल है। उसके अलावा यहाँ पर बेडिंग का सेक्शन भी अवेलेबल था, वो भी काफ़ी अच्छा और इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो ये था रामल शॉपिंग सेंटर का एक छोटा सा टूर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।